बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 7 और 8 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, रोए ज़मीन पर जो कुछ भी है हमने इसे इसके लिए ज़मीन की रौनक बनाया है ताकि हम तुम्हें आज़माएं कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, और एक दिन हम उसे हमवार मैदान बना देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ सऊदी अरब में अमन व अमान कायम करने में अपनी पेशा वराना सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं, बल्कि वो सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना का जो फैलाव है उसे कंट्रोल करने के लिए वजारत सेहत के शाना बशाना काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत सारी मार्केट्स, बड़े शॉपिंग सेंटर्स और आम सड़कों पर चलते हुए अफराद को अचानक सऊदी अरब के एहलकार, पुलिस के एहलकार यानी सिक्योरिटी इदारे चलते फिरते नज़र आएंगे, क्योंकि इस तरह से अचानक चेकिंग से ही वो ऐसे अफराद को काबू करते हैं जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, जमगट्टा लगा कर खड़े होते हैं। 5 से ज़्यादा अफराद किसी भी जगह पर नज़र आएंगे, चाहे उन्होंने मास्क ही क्यों ना पहने हों। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जुर्माने हो रहे हैं। लिहाजा वो सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी इदारे ऐसे किसी भी शख्स को, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, वबाई मर्ज़ कोरोना फैलाने का ज़िम्मेदार समझेंगे जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते। याद रखिएगा दोस्तों, कल मैंने आप तमाम भाइयों से एक अहम ख़बर शेयर की थी। मैं अपनी न्यूज़ में वो अहम ख़बर शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की शख्स, चाहे वो अपनी गाड़ी में अकेला ही क्यों ना हो, अगर किसी चेक पॉइंट पर वो रुकता है, उसे सिक्योरिटी एहलकार रोकते हैं और उसने उस दौरान, चेकिंग के दौरान मास्क नहीं पहना है कि वो गाड़ी में अकेला बैठा है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, अब उसे कम से कम 1000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि जब आप गाड़ी रोकते हैं, सिक्योरिटी एहलकार से बात करते हैं, तो लाजमी तौर पर आपको मास्क पहनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस पर सिक्योरिटी एहलकार लाजमन आपको 1000 रियाल जुर्माना कर सकते हैं। सऊदी दफ़ाए मदनी के इदारे ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि गरज चमक के साथ बारिशें जिन इलाकों में होंगी, उन इलाकों में पहाड़ी सिलसिले में वाक़या जो रोड्स हैं वहाँ सफ़र ना किया जाए तो बेहतर है। अक्सर बिजली गिरने या ज़्यादा बारिश होने की बिना पर बड़े पत्थर रोड्स पर आ गिरते हैं। जैसे पिछले दिनों अलहदा रोड के बारे में इतलात आई थी कि एक बड़ा पत्थर गाड़ी पर आ गिरा, जिससे मौजूदाना तौर पर ड्राइवर बच गया। याद रखें, इस तरह के वाक़यात अक्सर पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या हाईवेज़ पर रोनमा होते हैं। लिहाजा मौसम की ख़राबी के दौरान अगर सफ़र ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरबियन एयरलाइन, जिसे अल सऊदिया भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि री एंट्री यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, जिसे खरूज आऊद वीज़ा कहते हैं, ऐसे तमाम इंडियन अफराद जो सऊदी अरब से वापसी के हवाले से जाना चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइन की बजाय सऊदी एयरलाइन कब इन्हें लेकर जाएगी, तो इनके लिए एक अहम ख़बर है। इंडियन शहरी ने सऊदी एयरलाइन के ऑफिस से दरियाफ्त किया कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा रखने के लिए इंडिया से सऊदी अरब की परवाज़ें कब शुरू हो जाएंगी। इंडिया से सऊदी अरब की परवाज़ें सऊदी एयरलाइन कब शुरू करेगी या दीगर एयरलाइनें कब से इस सिलसिले में काम शुरू करेंगी, इसके बारे में सऊदी एयरलाइन की जानिब से जो जवाब आया है वो आप तमाम भाइयों से शेयर किया जा रहा है। वो तमाम इंडियन अफराद जो कि इंडिया से सऊदी अरब, सऊदी एयरलाइन या दीगर फ़्लाइट से डायरेक्टली आना चाहते हैं,
इस सिलसिले में सऊदी एयरलाइन ने कहा कि तमाम परवाज़ें फ़िल वक्त बंद रहेंगी। इस सिलसिले में अभी बाकायदा कोई ऐलान नहीं किया। जैसे ही इस बारे में कोई एलामिया जारी होगा तमाम ज़राए से इस बारे में बता दिया जाएगा। अल सऊदिया ने याद दहानी कराई है कि क़यादत की हदायत के मुताबिक 1 जनवरी से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। ताहम इससे मुतल्लिका 1 दिसंबर तक तमाम सूरत हाल के बारे में वाज़ेह किया जाएगा कि वबाई मर्ज़ कोरोना की क्या सूरत हाल है, इंडिया के लिए क्या सूरत हाल है, दीगर ममालिक के लिए क्या सूरत हाल है, उसी लिहाज से फ़ैसले किए जाएंगे। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ पेशों के अलावा सऊदी एयरलाइन ने परवाज़ें 15 सितंबर से मुख्तलिफ ममालिक के लिए चल रही हैं, मगर इंडिया के लिए अभी बहाल नहीं हुई, जिसके बारे में अभी भी उन्होंने कोई वाज़िया जवाब नहीं दिया है। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि यमन से सरहदी सलामती कानून की खिलाफ वर्जी करके ममलिकत पहुँचने वाले 2 मर्द और 2 खवातीन सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। तर्जुमान ने कहा कि जेवरात फरोख्त करने वाली दुकानों से ज्वेलरी चोरी की। इनकी रहाइश से 304 ग्राम सोना और 15,500 रियाल बरामद किए गए हैं। मुलजमान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने मजमूई तौर पर 2 लाख रियाल के जेवरात चोरी किए हैं। चारों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इस साल G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस वबाई मर्ज़ कोरोना के बाइस हंगामी हालात में हो रही है। वबा ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी सरगर्मियों को मुअत्तल कर डाला है। बहुत सारे मेरे भाई ये पूछते हैं कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, मगर आप ये कहते थे कि दूसरी लहर आ रही है। तो याद रखें दोस्तों, अगर सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं तो इसका कतन मतलब नहीं कि दुनिया में हालात भी बेहतर हों। आधे से ज़्यादा यूरोप इससे मुतासिर होकर बंद हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारे इदारे, ऑफिसेस मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में चले गए हैं। सऊदी अरब में हालात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं, जो कि यहाँ पर हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ ख़ास करम भी है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल ने फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफ़ोन पर रब्ता किया है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि मजहबी हस्तियों या मज़ाहिब के पैरोकारों की तौहीन का इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ OIC में और फ़्रांस के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि फ़्रांस मज़हबी इस्लाम की इज़्ज़त करता है और OIC के साथ तावन और मुकालमे को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। सऊदी वज़ारत सेहत से मंजूर शुदा एक एप्लीकेशन जिसका नाम तवक्कलना ऐप्स है, इसने कहा कि इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि इस ऐप में इंदराज के लिए सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों का मुल्क में मौजूद होना लाजिम है। इस सिलसिले में एक रहायशी ने सवाल किया था कि ऐप्स इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि ज़ायरीन के इंदराज के लिए मुल्क के अंदर मौजूदगी, पासपोर्ट नंबर, तारीख़ पैदाइश, कौमियत का तयन, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इंदराज करना होता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने इस सिलसिले में कहा कि वह तमाम लोग जो कि इस ऐप्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्मार्टफोन्स के ज़रिए तवक्कलना ऐप्स फ़िलहाल सिर्फ़ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम OIS वर्जन 10 के ज़रिए ही किया जा सकता है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए वर्जन 6 और इससे ऊपर के लिए दस्तयाब है। लिहाजा वो तमाम लोग सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की तवक्कलना एप्लीकेशन जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना का रिकॉर्ड अपने पास रखता है, वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
دوستو، آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کل کی خبروں میں نے اہم خبر ٹڈی دل کے بارے میں شیئر کی تھی کہ اس نے دوبارہ سے سعودی عرب کے ریگستانی علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق اب یہ ٹڈی دل سعودی عرب کے مختلف بڑے شہروں میں بھی داخل ہو چکا ہے، جس میں خاص طور پر ریاض کے کئی علاقے، ریاض ریجن کی بات کی جا رہی ہے۔ قصیم کے علاقے، زلفی، سدیر اور الوشم کے علاقوں میں اب کافی بڑی تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں۔ کافی زیادہ پریشانی شہری علاقوں میں اس کی بنا پر ہو جاتی ہے، خاص طور پر وہ ہائی ویز جہاں پر کافی بڑی تعداد میں یہ ٹڈی دل حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، احتیاطی تدابیر ٹڈی دل کے حملے کے ٹائم یا ان کی پرواز جب وہ کرتے ہیں تو آپ لازماً اختیار کریں، ورنہ جو فرنٹ سکرین ہے اسے ڈیمیج ہونے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ مزید اس بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ موسم میں کافی اہم تبدیلی ہو رہی ہے، سعودی عرب میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پر اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ ہفتے کے روز مملکت کے 6 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ان علاقوں میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حائل، قطیف اور حدود شمالیہ کے تمام علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ مشرقی ریجن میں بارش کی لپیٹ بھی ہوگی اور مکہ المکرمہ ریجن کے ساحلی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یاد رکھیں، ساحلی علاقوں میں جدہ وغیرہ تمام آتے ہیں۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مملکت کے مشرقی، شمالی اور وسطی علاقے، جس میں ریاض اور اس سے ملکہ علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں حد نظر کافی متاثر ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہفتے کی صبح شمالی مملکت کے علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ اس کے علاوہ گرم علاقے مکہ المکرمہ، جازان اور کنفدہ ہوں گے، جہاں ٹیمپریچر 35 کے قریب ریکارڈ کیا جائے گا۔ مزید اطلاعات کے مطابق تبوک ریجن میں کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے، تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ نچلے علاقوں میں یعنی نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اچانک پانی کا جو بہاؤ ہے وہ سیلابی صورتحال اختیار کر کے تمام رستے بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔